हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं रोहित बाबू। तो दोपहर में बज रहे हैं 12 और मैं बैठा हूँ अपने ऑफिस में। तो मैं एक स्टडी का काम है, मतलब एक किताब है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में पढ़ेंगे। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब 1594 में एक छोटी सी कंपनी खोली गई जिसका नाम था द डच कंपनी ऑफ डिस्टेंट लैंड। ठीक है। इस कंपनी का उद्देश्य था भारत आने जाने का मार्ग खोजना और कितना खर्चा होगा उसमें, कितना मुनाफा होगा और कितनी उसमें हानि होगी, इस सब की जानकारी के लिए ये कंपनी खोली गई थी। इस कंपनी की अध्यक्षता की थी एडमिरल जैकब ने। एडमिरल जैकब ने एडमिरल जैकब अपने जहाज़ों के साथ समुद्री रास्ते से होते हुए भारत के मतलब तटीय किनारों से होते हुए सीधे भारत न पहुंचकर ये इंडोनेशिया पहुंच गए, जहां से एडमिरल जैकब ने इंडोनेशिया से जो माल खरीदा, जिसमें मसाले जैसे कि काली मिर्च, लौंग, डोड़ा और जो गरम मसाले होते हैं उनको उसने वहाँ से खरीदा। उनको खरीदने के बाद में जब वो वापस अपने देश यूरोप गया, मतलब डच गया, वहाँ पर उसने उस सामान को बेचा तो उससे उसको 400 गुना मुनाफा हुआ। जैसे कि 1 रुपया लगाने के बाद में 400 रुपये मिले, उसी प्रकार 400% उसको मुनाफा हुआ। तब जाकर मतलब इस स्थिति को देखते हुए, मतलब इतना अधिक मुनाफे को देखते हुए वहाँ पर एक आग लग गई। मतलब एक तरह से वो सोच नहीं पाए कि यार वास्तव में इतना अच्छा मुनाफा होगा। तो वहाँ पर फिर 1602 में एक कंपनी बनती है, एक वास्तविक कंपनी, जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। यह एक सहकारी कंपनी थी जिसमें सरकार व निजी संस्थाओं का पैसा लगा हुआ था। 1605 में यह कंपनी भारत में आती है और मसूलीपत्तनम में फैक्ट्री खुलती है। पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपत्तनम में खोली गई और डच की अन्य फैक्ट्रियाँ थीं 1609 में पुलिकट तमिलनाडु में, 1616 में सूरत गुजरात में, 1640 में गाले श्रीलंका में खोली गई, 1641 में भीमुनिपत्तनम आंध्र प्रदेश में खोली गई और 1645 कराईकल तमिलनाडु में खोली गई और 1653 में चिंसूरा बंगाल में खोली गई। 1658 में मुर्शिदाबाद कासिम बाजार बंगाल में खोली गई। 1658 में नागपट्टनम तमिलनाडु में खोली गई। 1663 में कोच्चिन केरला में खोली गई। डचों ने अपनी ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ पूर्वी तटों पर निम्न कारणों से खोली, क्योंकि वहाँ पर मतलब बंगाल में ऊन मतलब रेशम, सिल्क और कॉटन आसानी से मिल जाती थी और इधर पश्चिम भारत की तरफ इसलिए नहीं खोली क्योंकि वहाँ पर पुर्तगाल जो पहले से ही अपने फैक्ट्रियाँ खोले हुए थे तो उनसे ना उलझना पड़े, इसलिए उन्होंने अपनी ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ पूरब तट की ओर खोली। डचों का ध्यान था दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की तरफ ज़्यादा था, ताकि इन व्यापारिक गतिविधियों के कारण 1670 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की सबसे अमीर कंपनी बन गई थी। परंतु भारत में फ्रांस और इंग्लैंड की उपस्थिति के कारण मामला बराबर का रहा। इधर त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा इन इलाकों पर कब्जा करते जा रहे थे जहाँ से डच व्यापार किया करते थे। मतलब त्रावणकोर का एक राजा था मार्तंड वर्मा, जो डचों के इलाकों पर कब्जा मतलब करते जा रहा था जहाँ से डच व्यापार किया करते थे। और समस्या यह रही थी कि मार्तंड वर्मा ने वहाँ से ज़्यादा टैक्स लेना शुरू कर दिया और इसी प्रकार मामला बिगड़ गया और 1741 में बैटल ऑफ कोलाचल होता है, मतलब कोलाचल का युद्ध होता है जिसमें डचों की बहुत बुरी तरह से हार होती है। डचों ने ज़्यादा कर देना स्वीकार किया और
त्रावणकोर की जो आर्मी, जो फौज, जो सेना थी, उसको आधुनिक बनाने की सहमति जताई। इसी बीच बंगाल के नवाब मीर जाफर के साथ मिलकर 1759 में डचों ने एक अंतिम प्रयास किया ब्रिटिश को हराने का। चंचूरा का युद्ध होता है, जिसे बेदारा का युद्ध भी कहते हैं। डच और नवाब की बुरी तरह हार हुई। 1799 तक अपनी तमाम फैक्ट्रियां ब्रिटिश को बेचकर डच दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ चले गए। इसमें हमने पढ़ा कि डच किस प्रकार भारत आए, किस प्रकार उन्होंने भारत में अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की, किस प्रकार उन्होंने व्यापार किया, उनका संघर्ष क्या रहा और उन्होंने कितना मुनाफा कमाया और कितना घाटा खाया। तो ये उनकी हिस्ट्री है, द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का आधुनिक इतिहास। उसमें आता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डचों का इतिहास। ठीक है, धन्यवाद।